महारानी यही तो अपना महल है। क्या आपका दरबार हुआ? हाँ। हे स्वामी जी, आपके महल कितना सुंदर लग रहे देखने में। अरे महारानी, महल देखने में सुंदर लगा क्या मैं देखने में खराब हूँ? नहीं स्वामी जी, आप भी बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। क्यों नहीं? लेकिन स्वामी जी, मैं एक बात पूछने के लिए चाहती हूँ। क्या? इस महल में जो मैं आई हूँ, इस महल में कौन कौन से सदस्य रहते हैं? ओ तो इस महल के बारे में जानने के लिए चाहती हो? जी स्वामी जी। महारानी ये बात मैं तुम्हें आधे रास्ते में ही बता देना चाहते थे, लेकिन क्या करूं, शादी के चक्कर में मैं अपने दिलो दिमाग से खो गए थे। जी स्वामी। महारानी यह हिमाचलपुर शहर है और इस हिमाचलपुर शहर में पिताजी का नाम राजा हिमाचल सिंह थे। हाँ स्वामी जी। हम दो भाई थे, बड़े भैया का नाम नील और मेरा नाम कमल है। बहुत सुंदर है स्वामी। बड़े भैया का काम था नित्य प्रतिदिन पिताजी का सेवा करना और मेरा काम था पढ़ाई लिखाई की जगह दारू शराब पीना। क्या बोल रही स्वामी जी? और मुन्नी भाई की कोठे पर जाना। हाँ महारानी, दारू शराब ही मेरे जीने का सहारा है। लेकिन यह बात भैया और पिताजी को मालूम हो गया कि कमल राज पढ़ाई लिखाई की जगह दारू शराब पीता है और मुन्नी भाई की कोठे पर जाता है। वो लोग धीरे धीरे पैसे देने से इनकार हो गया। महारानी क्या स्वामी जी? बस एक दिन गुस्से में गए पिताजी के पास पैसे मांगने के लिए। पिताजी पैसे देने से इनकार हो गया। बस एक हाथों से पिताजी का कॉलर पकड़े, दूसरे हाथों से हत्या कर दिया। महारानी क्या बोल रही स्वामी जी? हाँ महारानी। लेकिन स्वामी जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो भी क्या हूँ, संपत्ति के लालच में क्या हूँ, दारू शराब के लालच में क्या हूँ, दूसरे की बातों पर क्या हूँ। और इतना ही नहीं, उस हत्या के जुर्म में मैं अपने राम जैसे भाई को फंसा दिए। इस रात से इस महल से 14 वर्ष के लिए वनवास कर दिए है महारानी। क्या स्वामी जी? लेकिन स्वामी जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ महारानी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो भी किए दारू शराब के लालच में किए। इतना ही नहीं, उस हत्या के जुर्म में बड़े भाई को फंसा दिए, महल से 14 वर्ष के लिए वनवास कर दिए। लेकिन जिस दिन जिस समय इस महल को छोड़कर भैया जंगल जा रहे थे, साथ में सीता जैसी भाभी माँ भी जा रही थी। क्या स्वामी जी? मैं उस सीता जैसी भाभी माँ को इस महल की इज्जत समझकर महल में रख लिया हूँ महारानी। क्या स्वामी जी, इस महल में बड़ी दीदी है? हाँ स्वामी जी, मैं उससे मिलने के लिए चाहती हूँ। ओह, तो तुम बड़ी दीदी से मिलने के लिए चाहती हो? हाँ स्वामी जी। क्या नहीं, अवश्य मिलाऊंगा, लेकिन भाभी माँ से मिलने से पहले ध्यान पूर्वक एक बात सुन लो। क्या स्वामी जी? जब इस संपत्ति के लिए मैंने अपने दशरथ जैसा पिता को इन्हीं हाथों से हत्या कर दिया हूँ। हत्या कर दिए? राम जैसे भाई को अपने नजर से 14 वर्ष के लिए वनवास कर दिया हूँ। आज दिन के बाद तुम इस महल की इज्जत हो, राजमाता कहलाओगी। क्यों नहीं स्वामी जी? कभी मेरे संपत्ति के बीच दखल अंदाजा देने की प्रयास मत करना, नहीं तो तुम्हें भी राम नाम सत्य। हे स्वामी जी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। आदर महारानी, कभी मेरे रास्ते की कांटा बनने की प्रयास मत करना। आपकी जैसे क्या स्वामी जी? नहीं तो मैं भूल जाऊंगा तुम मेरी पत्नी हो। ठीक है, साइड में खड़ी हो जाओ। मैं देवी समान भाभी माँ को आवाज लगा रहा हूँ। भाभी माँ के जरिए इस महल में कदम रखने की प्रयास करोगी। ठीक है स्वामी जी। आए कहाँ गेला अकिया है पहले, आया पना है माँ हलस है भाभी, ए या पना है माँ हलस है भाभी। जल्दी कार
सुनो कमल, क्या बात है कमल? हाँ भाभी, आवाज लगाने का कारण यही है, आज मैं शादी करके इस महल में महारानी को ले आऊं भाभी। क्या आप शादी कर लिए? हाँ भाभी। एक कमल राज, आप शादी करने के वक्त एक बार आप भाभी माँ की ने बताई शादी करने के लिए जा रहे थे। भाभी, मैं इतना जल्दीबाजी में थे, मुझे सोचने समझने का कोई समय नहीं मिला, इसलिए मैं शादी करके इस महल में महारानी को ले आऊं भाभी। लेकिन कमल राज, इस समय मेरा छोटी बहन कहाँ है? हाँ भाभी, तुम्हारी छोटी बहन बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। महारानी, जिस देवी समान भाभी माँ के बारे में बता रहे थे, यह वही देवी समान भाभी माँ है। एक बचपन में इस महल को छोड़कर माँ स्वर्गवास हो गई, और एक बचपन से लेकर आपने हाथों से मुझे पोस पाल कर इतना बड़ा किए, चलने के लिए सिखाए। ए भाभी नहीं, बल्कि माँ के सम्मान में है। जाओ, इनका चरण छूकर एक बार प्रणाम कर लो महारानी। आपकी जैसा के स्वामी जी। और भाभी, कर सकता हूँ, लेकिन दारू शराब का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। शादी विवाह के चक्कर में परेशान हो। हेलो, जा रहा हूँ इस समय 5 मिनट में दारू शराब पी करके महल चले आऊंगा भाभी। कमल राज, हाँ आप भाभी। ये क्या कर रहे हैं? आज तो तुम्हारी सुहागरात की दिन है और आप जा रहे हैं दारू शराब पीने के लिए? नहीं कमल, दारू शराब पीने के लिए मत जाओ। अरे भाभी, इतना सुंदर इस महल में महारानी आई है, आज नहीं तो कल सुहाग रात मना लेंगे। मैं जल्दबाजी वापस आ जाऊंगा। जाओ महारानी। ठीक है। प्रणाम किए, लेकिन आप मुझे खुशी मन से आशीर्वाद नहीं दिए, बल्कि अपने आंखों से आंसू बहा रहे। दीदी, क्या बात है? ए छोटी बा, मैं इस माल में इसलिए रो रहे हैं। किस लिए दीदी? कि मेरे स्वामी जी इस माल से मेरी नजरों से दूर हो गई, जुदा हो गई, 14 वर्ष के लिए वनवास हो गई। इसीलिए मैं अपने स्वामी की आदों में हरा में सरोती रहती। छोटी बा, अगर इस माल में आज मेरे स्वामी जी रहते तो न जाने कितनी खुशी होती बहन। हाँ दीदी। आए तोरा भैया भारतिया ये छोट दीदी छोटी बहन मत रो दीदी, लेकिन मैं ये क्या देख रही हूँ? क्या
देख रही आप लगते हैं एक बच्चे की माँ बनने वाली हो। छोटी बहन, कुछ दिनों में मैं इस महल में एक बच्ची की माँ बनने वाली हूँ। क्या दीदी इस महल में एक पुत्र के बारे में कोई नहीं जानते हैं? नहीं छोटी बहन, इस बच्ची के बारे में कोई नहीं जानते हैं छोटी बहन। कोई बात नहीं दीदी, ये तो बहुत खुशी की बात है। हेलो हे दीदी, छोटी बहन, अगर ये बात मेरे स्वामी जी जानेंगे, ना जाने कितनी खुश हो जाएंगी दीदी। क्यों नहीं छोटी बहन? दीदी मैं ये बात मैं अपने स्वामी जी को बताने के लिए चाहती हूँ। क्यों नहीं छोटी बहन? चलो छोटी बहन, आज तुम्हारी सुहागरात की दिन है, आज चलो अपने महल सुहागरात मना लेना। ठीक है दीदी, चलो चलते हैं।